फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स इन इंडिया है यूट्राइन कैंसर। अभी बच्चे नहीं लेना या बच्चा ना होने के वजह से भी यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो यूट्राइन कैंसर अगर आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? नमस्ते, मैं डॉक्टर सप्तर्षि घोष, होप एंड हिल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जोटिया काली मोड़, फुलबाड़ी से क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। अभी जून महीना है, यूट्राइन कैंसर अवेयरनेस मंथ है। यूट्राइन कैंसर अभी ऑन द राइज है। फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स इन इंडिया है यूट्राइन कैंसर अभी, और जितना दिन जा रहा है यूट्राइन कैंसर का नंबर इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है वेस्टर्नाइजेशन ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे कि मोटापा और पीसीओडी, ये सब के हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये सब के लिए हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है बच्चेदानी का कैंसर। कुछ फैमिलियल हिस्ट्री भी होता है, जैसे कि लिंच सिंड्रोम हो गया, जिसमें एंडोमेट्रियल कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर देखा जाता है। इसके साथ साथ है कि हम लोग का जितना दिन जा रहा है उतना सब औरत लोग और ज़्यादा बिजी होते हैं लाइफ में, और बहुत सारे टाइम में देखा जाता है कि बच्चे नहीं लेना या बच्चा ना होने के वजह से भी यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो यूट्राइन कैंसर अगर आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स, तो इम्पोर्टेंटली पीरियड में कुछ एबनॉर्मलिटी होना, या ब्लीडिंग जो होगा वो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा वो बच्चेदानी से, या तो फिर बच्चेदानी से कोई लिक्विड जाना या वाइट डिस्चार्ज जाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। नीचे वाला पेट में दर्द होना और उसके साथ साथ पेट में एक डिस्कम्फर्ट होना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स है जो कि बच्चेदानी का कैंसर में होता है। बच्चेदानी का कैंसर अगर होता है, अगर डाउट होता है, तो सबसे पहले आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और गायनेकोलॉजिस्ट जनरली सब टेस्ट वगैरह करते हैं, ट्रांसवाइजिनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। उसमें देखा जाता है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस वगैरह कितना क्या है, उसके हिसाब से डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपको एक एंडोमेट्रियल बायोप्सी करना चाहिए, जो कि एकदम सही है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी में हम लोग कॉन्फर्म करते हैं ये किस टाइप का कैंसर है। एक बार अगर बच्चेदानी का कैंसर अगर कॉन्फर्म हुआ, बच्चेदानी का कैंसर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज में होता है, ये यंग में भी होता है, तो यंग एज में भी ये कैंसर्स दिखते हैं। बच्चेदानी का कैंसर अगर हुआ तो सबसे पहले जो हम लोग को देखना पड़ता है वो है कि स्टेज कौन सा है। जनरली हम लोग सीटी स्कैन या पेट सीटी करके हम लोग देख लेते हैं कि स्टेज कौन सा है, ये कहीं पे फैला हुआ है कि नहीं। जनरली अगर फैला हुआ नहीं है तो सबसे पहले वाला ट्रीटमेंट इसमें होता है कि ऑपरेशन, जिससे वो बच्चेदानी पूरा निकालता है। और बच्चेदानी के साथ साथ वो सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन में अगर कुछ ग्लैंड अगल बगल में इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से वैसे करके एक बड़ा सर्जरी लग सकता है। और वो होने के बाद इसमें रेडिएशन, केमोथेरेपी, ये सब का भी रोल है। अभी बच्चेदानी का कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग बोल के एक टेस्ट होता है जो कि बाहर भेजा जाता है। वो जो बायोप्सी का जो ब्लॉक्स है उसको हम लोग बाहर भेज के कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट करते हैं, जैसे कि P53 करते हैं, P53 के साथ साथ पोल म्यूटेशन बोल के करते हैं। तो ये सब टेस्ट के अनुसार में हम लोग बताते हैं कि नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या चाहिए होगा और एग्जैक्टली कौन सा ट्रीटमेंट देने से सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंटली इवन स्टेज 4 जो बच्चेदानी का कैंसर होता है, जो जिसमें डिजीज फैल चुका है, उसमें एक PD-L1 टेस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या MMR टेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे कि इम्यूनोथेरेपी का एक एस्टेब्लिश्ड रोल इसमें मिला है। इम्यूनोथेरेपी के साथ साथ केमोथेरेपी और कभी कभी केमो फ्री टारगेटेड थेरेपी, लेंबाटिनिब जैसा दवाई, ये सब का रोल बच्चेदानी का कैंसर स्टेज 4 में है, और बहुत अच्छे तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बच्चेदानी का कैंसर जनरली बहुत क्यूरेबल कैंसर होता है, लेकिन वही डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जब हो, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, या तो फिर कोई दर्द हो रहा है, या तो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है बच्चेदानी से, या तो फिर कोई अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में बहुत ज्यादा दर्द होना, ये सब थोड़ा एबनॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स है। ये देखने के साथ साथ आप तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्ट कीजिए और उसके साथ साथ टेस्ट कराइए ताकि ये आपको ना हो। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।